हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई हॉरर एंड क्रीपी स्टोरी लेकर। और वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपके रूम की लाइट ऑन है तो सबसे पहले उन्हें ऑफ कर लीजिए और अपने कानों में लगा लीजिए हेडफोन, क्योंकि ये स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। इतनी डरावनी कि शायद आपको नींद भी नहीं आए। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात के करीब 12:47 का टाइम होता है। तेज़ बारिश हो रही होती है, बिजली कड़कड़ाती होती है और एक सुनसान हाईवे। आरव अपनी कार से उतरता है। सामने एक पुराना होटल होता है जिसकी नेम प्लेट टूटी हुई होती है। नेम प्लेट टूटी होने की वजह से वो सिर्फ नेम प्लेट पर इतना ही पढ़ पाता है, उस पर लिखा होता है पैलेस। क्योंकि आरव बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो वो होटल के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो कि आरव को ही घूर रहा होता है। एंड जैसे ही आरव की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है तो बूढ़ा आदमी ये कहता है कि कमरा चाहिए। आरव एकदम हड़बड़ा कर कहता है, मौसम को देखकर कहता है कि हाँ, इस टाइम तो कोई भी कमरा मिलेगा तो चल जाएगा। बूढ़ा आरव को रूम नंबर 13 की की दे देता है। और जैसे ही की लेकर आरव जाने वाला होता है तो बूढ़ा कहता है कि एक अजीब बात बूढ़ा बोलता है। वो ये कहता है कि अगर रात को तुम्हारा दरवाज़ा कोई खटखटाए तो रात के टाइम अपना दरवाज़ा मत खोलना। आरव को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन आरव क्योंकि थका हुआ होता है तो वो की लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम नंबर 13 में वो जाकर देखता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, वेल मैनर्ड होता है, साफ़ सफाई सब कुछ ओके होता है। बट रूम में एक अजीब चीज़ होती है। अजीब चीज़ ये होती है कि रूम की दीवार पर एक बहुत ही पुराना मिरर लगा होता है, जैसे कि पता नहीं कितने 100 साल वो पुराना हो। आरव को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन आरव थका हुआ होता है एंड वो रेस्ट करने की सोचता है, सोने की सोचता है। अब आरव जैसे ही सोने के लिए जाता है तो वो सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आती। इतने में ही कोई दरवाजे को खटखटाता है। आरव जैसे ही अपना मोबाइल चेक करता है कि क्या टाइम हुआ है तो वो देखता है कि रात के 3 बज रहे होते हैं एंड उसका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता है। अब आरव को फ़ौरन से उस बूढ़े की बात याद आ जाती है कि बूढ़े ने कहा था कि अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो तुम ओपन मत करना। तो आरव इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाता है। इस टाइम होता है 3:02 बज रही होती हैं। आरव फिर टाइम देखता है तो उसे याद आता है कि मतलब उसकी दादी नानी ये कहती थी कि 3 बजे के बाद या 3 बजे ये जो होता है ये डेविल्स आवर होता है। लेकिन आरव को थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि मैं गेट ओपन करके देखूं कि आखिर बाहर है कौन। अब आरव डरता हुआ दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के पास जाकर वो बोलता है कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब आरव को और जिज्ञासा होती है कि मैं देखूं बाहर आखिर है कौन। अब वो धीरे धीरे से गेट ओपन करता है। गेट ओपन करके देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे में टर्न होने वाला होता है तो वो देखता है कि नीचे की तरफ किसी के पैरों के निशान होते हैं, गीले पैरों के निशान। एंड वो पैरों के निशान उसके रूम के की तरफ अंदर की साइड आ रहे होते हैं। अब आरव जैसे टर्न होता है तो सामने ही वो शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है। जैसे कमरे की तरफ मुड़ता है तो उसकी नज़र सामने वाले शीशे पे पड़ी होती है जो बहुत पुराना होता है और वो दीवार पर लगा होता है। वो शीशे में देखता है तो एक लड़की खड़ी होती है उसके पीछे। तो जैसे आरव आरव टर्न होकर देखता है तो उसके पीछे वो अकेला नहीं होता। उस शीशे में उसके पीछे एक लड़की भी खड़ी होती है जिसके उलझे हुए बाल, सफ़ेद कपड़े एंड बिना आंखों वाला उसका चेहरा होता है। अब डर के मारे जैसे आरव टर्न होता है कि मैं देखूं मेरे पीछे कौन है, तो उसके पीछे कोई भी नज़र नहीं आता। अब आरव टर्न होकर दोबारा उस मिरर में देखता है तो वो लड़की अब पहले से ज़्यादा उसके करीब आ गई होती है। अब आरव को थोड़ा सा डर लगने वाला होता है। इतने में ही जो कमरे की लाइट है वो ऑफ हो जाती है एंड उसके कान के पास आकर कोई फुसफुसाता है कि तुमने रात को दरवाज़ा क्यों खोला। अब आरव बुरी तरीके से डर जाता है एंड वो चिल्लाता है और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरव दरवाजे की तरफ भाग ही नहीं पाता है। वो देखता है कि जिस मिरर में थोड़ी देर पहले वो खड़ा होकर देख रहा था और जो ठीक था, मिरर सिर्फ पुराना था, ठीक था, अब वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई नदी का या तालाब का पानी हिलता है। और शीशा उस तरीके से हिल रहा था एंड वो जो लड़की थी उस शीशे से वो बाहर आ रही थी। अब अगली सुबह जैसे बूढ़ा आता है उस रूम में आकर वो देखता है तो सब चीज़ें ओके होती हैं एंड जो बिस्तर होता है वो अनटच्ड होता है, जैसे इस पर कोई लेटा ही नहीं हो। एंड जो वो मिरर जो वॉल पे टंगा हुआ होता है वो देखता है कि अब उसमें एक नहीं, दो दो परछाई होती हैं, दो दो लोग होते हैं। एक तो वो पहली वाली लड़की होती है और दूसरा आरव होता है एंड आरव अपना हाथ हिलाते हुए होता है जैसे कि वो हेल्प मांग रहा हो, मदद मांग रहा हो। तो कहते हैं कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कमरा नहीं है,
खुद रूम नंबर 13 एक जिंदा चीज है जो हर उस इंसान को अपने अंदर कैद कर लेता है जो उसकी चेतावनी को इग्नोर करता है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। एंड मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।